नमस्ते। श्री कल्याण ग्रुप ऑफ एजुकेशन जावला मेहराणा की ओर से आप सभी का हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत। पिछले 1.5 माह से कल्याण ई लर्निंग के माध्यम से विद्यालय के अध्यापकगण अध्यापन कार्य करवा रहे हैं और आप सबका बहुत अच्छा सहयोग मिल भी रहा है। विद्यालय में कुछ ऐसे छात्र भी हैं जो अब नवीन प्रवेश लेना चाहते हैं। नवीन प्रवेश लेने के लिए विद्यालय ने ऑनलाइन फॉर्म की व्यवस्था की है। अभी कोरोना वैश्विक महामारी चल रही है तो प्रत्यक्ष ना होकर के हम डिजिटल युग के माध्यम से, अभी डिजिटल युग में जी रहे हैं, तो डिजिटल के माध्यम से हम अपना ऑनलाइन फॉर्म विद्यालय में आवेदित कर सकते हैं। उसकी क्या प्रक्रिया रहेगी मैं आप तक उसे प्रेषित करता हूँ। आराम से सुनिए और जैसा मैंने वर्णन किया है उस अनुरूप अगर आप स्टेप बाय स्टेप चलते हैं तो फॉर्म अप्लाई कर सकेंगे। सबसे पहले इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको एक लिंक मिलेगा फॉर्म का। उस फॉर्म के जो लिंक पर आप क्लिक करेंगे तो आगे क्या प्रक्रिया रहेगी वहाँ से हम शुरू करते हैं। जो ही आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स के उस लिंक पे क्लिक करेंगे तो इस प्रकार का एक दृश्य आपके समक्ष आएगा। अपने विद्यालय का नाम श्री कल्याण ग्रुप ऑफ एजुकेशन जावला मेहराणा आएगा। ये आप इधर आपको जो मोबाइल की स्क्रीन दिखाई दे रही है उस पर पूरा दिख रहा होगा, श्री कल्याण ग्रुप ऑफ एजुकेशन मेहराणा जावला। यहाँ से हम शुरू करेंगे अपनी फॉर्म की प्रक्रिया। विद्यालय का संक्षिप्त परिचय इसमें दिया गया है और ऑनलाइन फॉर्म क्यों भर रहे हैं तो ये भी जानकारी आपको इस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए लिंक को क्लिक करने के बाद जो ये स्क्रीन पे आपको दिखाई दे रहा है वहाँ आप देख सकेंगे। अभी हम प्रत्येक कक्षा में 20 विद्यार्थियों का प्रवेश देंगे इस सत्र में। तो पहले आओ पहले पाओ का नियम यहाँ कार्यरत रहेगा। जो ही आप इस फॉर्म के क्लिक करते हैं तो ये सारी प्रक्रिया आपको दिखाई दे रही होगी। यहाँ हमारे संस्था के निदेशक महोदय उमेश सिंह जी का चित्र भी आप देख रहे हैं। नीचे के भाग में गत सत्र विद्यालय की प्रतिभा जो रही छात्र भवानी सिंह, तो विद्यालय के द्वारा उसको एक बाइक दी गई, उसका चित्र भी आप देख रहे हैं। अगले भाग में विद्यालय का बाह्य वातावरण जो है भौतिक वो भवन आपको दिखाई दे रहा है। विद्यालय की प्रतिभाएं जिन्होंने गत सत्र 97%, 95% और 90% अपना परचम फहराया था। ये दृश्य देखने के बाद में नीचे नेक्स्ट का बटन लगा हुआ है, आप उस नेक्स्ट पे जो ही क्लिक करेंगे तो अगली कड़ी में ये भाग आपको दिखाई देगा। आप ऑनलाइन आवेदन कर रहे हैं तो ऑनलाइन आवेदन के लिए कुछ नियम और शर्तें भी दी गई है, उन्हें आप आराम से पढ़िए। अगर आप विद्यालय के लिए ऑनलाइन आवेदन करते हैं तो सबसे पहले आपको 200 रुपये ऑनलाइन जमा कराने होंगे। इसके लिए विद्यालय के पेटीएम और पे फोन उसका भी आप उपयोग कर सकते हैं, या आप सीधे विद्यालय के अकाउंट में भी पैसे डाल सकते हैं। यूको बैंक, तो विद्यालय का अकाउंट नंबर भी यहाँ दिया हुआ है और साथ ही पेटीएम नंबर और पे फोन नंबर भी दिए हुए हैं। मैं एक बार उन नंबरों का दोहरान करता हूँ। 9660677499। इन नंबरों पे आप पेटीएम कर सकते हैं और पे फोन भी किया जा सकता है। अगर आप विद्यालय के द्वारा जो ऐप प्रारंभ किया गया है उस ऐप के माध्यम से शिक्षा प्राप्त करना चाहते हैं तो आपको 1000 रुपये शुल्क के रूप में जमा कराने होंगे। जब आप विद्यालय में आ जाएंगे तो वो 1000 रुपये आपकी फ़ीस के अंदर जोड़ दिए जाएंगे। तो शुरू करते हैं हम अपना ऑनलाइन फॉर्म। सबसे पहले आपको दिखाई दे रहा है स्क्रीन के ऊपर के भाग में प्रवेश फॉर्म दिनांक। मान लेते हैं आज की ही दिनांक है तो आज 22 मई है
तो हम जो इस पर क्लिक करेंगे तो कैलेंडर खुलेगा और हमने उसको सेट किया, SET लिखा हुआ, उस पर क्लिक किया तो आज की दिनांक आ गई है। अगली कड़ी में प्रवेश लेने वाले विद्यालय का नाम। तो हमारे यहाँ विद्यालय हिंदी माध्यम और अंग्रेजी माध्यम दोनों से संचालित है। अगर आप हिंदी माध्यम की किसी भी कक्षा में प्रवेश लेना चाहते हैं तो श्री कल्याण बाल भारती उच्च माध्यमिक विद्यालय जावला मेराना, जो हिंदी में लिखा हो, उस पर क्लिक करें। यदि आप अंग्रेजी माध्यम की किसी कक्षा में प्रवेश लेना चाहते हैं जो कक्षा 1 से 8 तक संचालित है तो आप श्री कल्याण इंग्लिश एकेडमी जावला मेराना पे क्लिक करें। हम एक डेमो के रूप में कल्याण इंग्लिश एकेडमी पे क्लिक करते हैं। इस प्रकार हमने अपना विद्यालय का चयन कर लिया है। गत सत्र हम किस विद्यालय में अध्ययनरत थे उसका ब्यौरा हमें देना है। अगर हम अध्ययनरत थे तो हमें यहाँ पर लिखना है नवीन प्रवेश। अगर हम किसी और विद्यालय में पढ़ते थे तो यहाँ पर हम नवीन प्रवेश लिखेंगे। अब पूर्व विद्यालय का नाम, पहले हम कौन से विद्यालय में पढ़ते थे वो हम लिखेंगे। मान लेते हैं उदाहरण के लिए हमारे विद्यालय का नाम, पूर्व विद्यालय का नाम था आदर्श विद्यालय। ये हमारे पूर्व विद्यालय का नाम। आपका जो भी विद्यालय है उस विद्यालय का आपको नाम लिखना है। अंतिम कक्षा, आप उस विद्यालय में कहाँ तक थे। मान लेते हैं कक्षा 6 में थे अंतिम विद्यालय में, तो अंतिम कक्षा आपकी जो थी इस सत्र में आपने जो कक्षा पास की है वो कक्षा 6। अब यहाँ हम पूरा भर रहे हैं डाटा। विद्यार्थी का पूरा नाम, आपका जो भी नाम है आपको भरना है। हम उदाहरण के रूप में लेते हैं, जैसे विद्यार्थी का नाम हो अजय, ये हमने नाम लिया। पिता का नाम विजय, यह हमने पूरा नाम लिखा। तो आपको अपने पिताजी का नाम लिखना है। यहाँ माता का नाम लिखना है सीता देवी, उदाहरण के रूप में है। जन्म तिथि, आपकी जो भी जन्म तिथि है वो लिखनी है। तो ऊपर के भाग में आपको दिखाई दे रहा है कैलेंडर खुलते ही 2020 लिखा हुआ है। उस 2020 पे आप क्लिक करेंगे तो कौन सी सन में आपका जन्म हुआ है वो आप लिखना है। मान लीजिए 2009 में हुआ है तो 2009 में किस माह में हुआ, मान लेते हैं फरवरी। तो यहाँ से कैलेंडर में हम फरवरी माह को सिलेक्ट करेंगे और फरवरी की 1 तारीख सिलेक्ट की है। जो हम सिलेक्ट करते हैं नीचे सेट लिखा हुआ है, उस सेट पे क्लिक करेंगे तो वह तारीख हमारी जन्मतिथि रूप में वहाँ अंकित हो जाएगी। यहाँ हमारी जाति जो भी है वो लिखेंगे। यहाँ हम उदाहरण के रूप में लिख देते हैं जाट, उदाहरण के रूप में है। वर्ग जाट है तो OBC, जो भी आपकी कैटेगरी रहेगी जनरल, OBC, SC, ST, वो आपको कैटेगरी यहाँ पे फिल करनी है। यदि आप माइनॉरिटी हैं, अल्पसंख्यक वर्ग से आते हैं तो आपको हाँ भरना है, नहीं तो नहीं। अल्पसंख्यक वर्ग में जैन, पारसी, यहूदी, ईसाई और मुस्लिम आते हैं, इसका ध्यान करेंगे। लिंग पुल्लिंग और स्त्रीलिंग, बॉयज एंड गर्ल है तो यहाँ हमने अजय नाम रखा था इसलिए बॉयज पे हम क्लिक करते हैं। अगर लड़की का नाम होगा तो गर्ल पे क्लिक करेंगे। हम किस कक्षा में प्रवेश लेना चाहते हैं, तो हमने गत सत्र में कक्षा 6 उत्तीर्ण की है तो इस साल हम कक्षा 7 में प्रवेश लेंगे। हमने कक्षा 7 पे क्लिक किया है। कक्षा 7 में हमने क्लिक किया। हम किस माध्यम से पढ़ना चाहते हैं, हिंदी या इंग्लिश। तो सबसे पहले हमने इंग्लिश एकेडमी का सिलेक्शन किया है तो यहाँ हमारा माध्यम हो जाएगा अंग्रेजी। तृतीय भाषा, थर्ड लैंग्वेज, कक्षा 6 से लेकर के कक्षा 10 तक 3 भाषाओं का अध्यापन होता है। तो यहाँ हमारा संस्कृत भाषा से हमारी मान्यता प्राप्त है तो हमारी थर्ड लैंग्वेज में तृतीय भाषा के रूप में संस्कृत रहेगी। यहाँ विद्यार्थी का आधार नंबर 12 अंकों का जो होता है वो आधार नंबर हम यहाँ पर टाइप करते हैं। जो भी आपका नंबर रहेगा आप उसको टाइप कीजिए। 12 अंकों का आधार नंबर रहेगा। क्या BPL परिवार से हैं
यदि आप हैं तो हाँ पे क्लिक कीजिए, नहीं है तो नहीं पे, या हम हाँ पे क्लिक कर रहे हैं, हाँ बीपीएल परिवार से हैं। क्या किसी प्रकार की विकलांगता है? आपको पूरा ध्यान से देखते जाइए, वीडियो समझ में आता रहेगा। किसी प्रकार की विकलांगता है, शरीर में कोई कमी है, दिव्यांग है, नहीं है तो नहीं पे क्लिक करना है, अगर है तो हाँ पे क्लिक करेंगे। वर्तमान निवास का पूरा पता, अभी हम कहाँ रह रहे हैं, उदाहरण के लिए हम अभी रहने के लिए स्थान हमारा हरसोर हो, इस प्रकार से हमने हरसोर लिख दिया। पिन कोड नंबर 341515, ये हमने पिन कोड नंबर लगाए हैं। अपने गांव के और क्षेत्र के हिसाब से पिन कोड नंबर अलग अलग रहेंगे, आप अपने गांव का नाम और पिन कोड नंबर लिखें। मोबाइल नंबर, यहाँ मोबाइल नंबर वही लिखने हैं जो हमेशा चालू रहते हैं, पूरे वर्ष पर्यंत जिस पे विद्यालय संपर्क कर सके, ऐसे मोबाइल नंबर। उदाहरण के रूप में यहाँ लिख रहा हूँ मैं एक नंबर, इस प्रकार से आपने अपने मोबाइल नंबर लिखें। व्हाट्सएप नंबर, अगर आपके मोबाइल नंबर के अतिरिक्त दूसरा कोई व्हाट्सएप नंबर जो चलाते हैं वह है तो वो भी नंबर आप लिख सकेंगे। इस प्रकार से ये व्हाट्सएप नंबर मैंने फिल किया यहाँ पर। अगली कड़ी में, क्या विद्यार्थी के सगे भैया व बहन इस विद्यालय में अध्ययनरत हैं? यदि है तो नाम और कक्षा बताइए। अगर आपका कोई भैया और बहन पहले से ही इस कल्याण इंग्लिश एकेडमी में अध्ययनरत है या कल्याण बाल भारती उच्च माध्यमिक विद्यालय हिंदी माध्यम में अध्ययनरत है तो कृपया उसका नाम और उसकी कक्षा अवश्य लिखें। यदि आपका उत्तर हाँ है तो ज़रूर लिखें। जैसे अजय हमने लिखा था, विजय पिताजी का नाम था, यह हम लिख दिया अमर, और क्लास हमने लिख दी 5th। जो हमारा भैया है वो पहले से ही यहाँ पर अध्ययनरत हैं। अब आपने जो पेमेंट पे फ़ोन से किया है, पेटीएम से किया है या बैंक अकाउंट में सीधा आपने डाला है, तो उसकी स्क्रीनशॉट जो आपने ली है वो स्क्रीनशॉट आपको यहाँ पर ऐड करनी है। उदाहरण के रूप में हम यहाँ पर एक स्क्रीनशॉट ले रहे हैं। यहाँ आज आप क्लिक करेंगे तो अपलोड लिखा हुआ आएगा, फिर सेलेक्ट फाइल योर डिवाइस दिख रहा होगा आपको यहाँ पे, सेलेक्ट फाइल योर डिवाइस। तो यहाँ से हम इसको क्लिक करते हैं तो यहाँ से फाइल, सबसे अंतिम ऑप्शन में फाइल लिखा हुआ है, तो फाइल्स पे हम सेलेक्ट करते हैं तो इस प्रकार की स्क्रीन हमें दिखाई देगी। वहाँ से हमने जो स्क्रीनशॉट लिया था अपने पेमेंट का, वो पेमेंट की स्क्रीनशॉट पे हम क्लिक करते हैं तो यहाँ पे हमें दिखाई दे रहा है हमारा वहाँ से यहाँ स्क्रीनशॉट आ चुका है। यहाँ नीचे अपलोड लिखा हुआ है तो हमने उसको अपलोड किया, अपलोडिंग चल रही है और इस प्रकार से हम देख रहे हैं कि हमारा जो स्क्रीनशॉट हमने लिया वो विद्यालय की वेबसाइट पे अपलोड हो चुका है, ऊपर हमें दिखाई भी दे रहा है। फोटोग्राफ, जिनका प्रेस हो रहा है बालक बालिका का, उनका फ़ोटो लगाना है तो हम जो ही फोटोग्राफ के लिए क्लिक करते हैं ऐड फाइल, तो यहाँ वापस वही हमें दिखाई देता है सेलेक्ट फाइल योर डिवाइस, जो आपको स्क्रीन पे भी दिखाई दे रहा है। उस पर हम क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद हमें फाइल के अंदर जाना है। फाइल पे हम जो ही क्लिक करेंगे तो यहाँ हमारी अभी तुरंत जो हमने प्रक्रिया की वो फ़ोटो दिखाई देगी और इस प्रकार से हम कोई भी एक स्क्रीन यहाँ पर लेते हैं, फ़ोटो हमारा सेलेक्ट करते हैं। नीचे फिर वापस अपलोड लिखा हुआ है, पुनः अपलोड पे हम क्लिक करेंगे तो हमारी जो फाइल है वो अपलोडिंग हो रही है। इस प्रकार से हमारा ऑनलाइन फॉर्म पूरा कंप्लीट हो गया है। अब हम इसको सबमिट करेंगे। जो ही हम सबमिट करेंगे विद्यालय के पास आपकी जानकारियाँ पहुंच जाएगी। अब यहाँ हम सबमिट कर रहे हैं। सबमिट करते ही विद्यालय के पास जानकारी पहुंच गई है। आशा है कि आपको ये पूरा प्रक्रिया जो थी फॉर्म भरने की समझ में आई होगी। अब ये तो हमारी फॉर्म अप्लाई करने की प्रक्रिया थी। अभी विद्यालय ने स्कूल ऐप भी लॉन्च किया है, जिसका अभी 2 दिन पहले जो वीडियो आया था उसके माध्यम से आपने उसको देखा भी है। स्कूल ऐप, इस वीडियो के माध्यम से आपने स्कूल ऐप का कैसे प्रयोग करना वो सीखा है। मैं एक बार पुनः आपको जानकारी प्रेषित करता हूँ। श्री कल्याण ग्रुप ऑफ एजुकेशन ने
छात्रों की पढ़ाई बाधित न हो, कक्षा LKG से लेकर के 12th तक के सभी छात्रों के लिए एक एप्लीकेशन बनवाई है। आप उस एप्लीकेशन को प्ले स्टोर में स्कूल ऑन ऐप बिना किसी स्पेस के अगर टाइप करते हैं स्कूल ऑन ऐप तो आपको वह एप्लीकेशन दिखाई देगी। सबसे ऊपर के भाग में एप्लीकेशन आएगी, वहाँ आप क्लिक करके उस एप्लीकेशन को रन कर सकते हैं। रन करने के बाद में सबसे पहले वो एप्लीकेशन आपसे स्कूल ID मांगेगी, तो अपने विद्यालय का 1U2020 करके विद्यालय का कोड है। जो ही आप उसको टाइप करेंगे ऊपर के भाग में विद्यालय का नाम लिखा हुआ मिल जाएगा। उसके बाद में प्रत्येक छात्र के लिए अलग से ID है और उनका पासवर्ड है। एक ध्यान करेंगे, अपने जो कक्षा में पढ़ रहे हैं, अगर मान लीजिए आप कक्षा 9 के विद्यार्थी हैं, आपने अपना ID और पासवर्ड काम में लिया और कक्षा 9 सेलेक्ट कर ली, तो ध्यान करेंगे भविष्य में जब भी आप उस ID का प्रयोग करेंगे तो कक्षा 9 ही ओपन हो पाएगी और कोई भी कक्षा ओपन नहीं होगी। इसलिए जल्दबाजी ना करें, आराम से अपनी कक्षा का चयन करें। और साथ ही अगर आपने अपने ID और पासवर्ड किसी और के साथ शेयर कर दिए तो आपका जो अकाउंट है वो बंद हो जाएगा। इसलिए अपने ID और पासवर्ड आपको किसी और के साथ शेयर नहीं करने। आपके ID और पासवर्ड आपको अपने पास ही रखने। और जब भी हम उस स्कूल ऑन ऐप का प्रयोग करते हैं, उस एप्लीकेशन का प्रयोग करते हैं, तो हमें अपने ID और पासवर्ड लगाने हैं। साथ ही अगर हमने गलत कक्षा का चयन कर लिया तो फिर हमारा ID और पासवर्ड बेकार हो जाएगा। इसलिए सावधानीपूर्वक हमें ID और पासवर्ड का चयन करना है। जो ही हम ID और पासवर्ड का चयन करेंगे तो बाद में एप्लीकेशन खुल जाएगा, वहाँ हमें अपनी कक्षा का चयन करना है। कक्षा चयन के बाद में वीडियो गैलरी, उस पर हमें क्लिक करना है। वीडियो गैलरी के बाद में लैंग्वेज सेलेक्ट करनी है, हिंदी या इंग्लिश, जो आप मीडियम चाहते हैं उसका चयन करेंगे। उसके बाद में सभी विषय आपके सामने दिखाई देंगे आपको, हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत, विज्ञान, गणित, सामाजिक विज्ञान, ये कक्षा 10 तक के लिए। और कक्षा 12 और 11 इन दोनों कक्षाओं के लिए भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, हिंदी साहित्य, भूगोल, गृह विज्ञान, सभी विषय वहाँ उपलब्ध हैं। आपको जो पार्ट पढ़ना है उस पार्ट का वीडियो वहाँ पहले से ही उपलब्ध है। आप क्लिक करके उस पार्ट के वीडियो को देख सकते हैं। ध्यान ही रखेंगे कि अपने ID और पासवर्ड किसी और के साथ शेयर ना करें, नहीं तो आपकी ID और पासवर्ड बंद हो जाएंगे। ये तो था हमारा स्कूल ऐप का कैसे प्रयोग करें और उसमें क्या सावधान रखनी, इसका ध्यान करना है। अभी हमारे विद्यालय के निदेशक महोदय ने कुछ दिन पूर्व एक वीडियो लॉन्च किया था जिसमें एक प्रतियोगिता के लिए आह्वान किया गया था। अभी तक हमारे पास कुछ वीडियो आ चुके हैं। आप भी अपने बालकों की जो प्रतिभा है कक्षा 1 से 8 तक अंग्रेजी माध्यम में पढ़ने वाले, किसी भी प्रकार की गतिविधियां जो बालक करता है शिक्षा से संबंधित हो, उस एजुकेशनल से संबंधित गतिविधियों को आप वीडियो में कैप्चर कीजिए, वीडियो बनाइए और विद्यालय के व्हाट्सएप नंबर 7414873741 इस नंबर पर आप सेंड कीजिए। विद्यालय समिति सर्वाधिक श्रेष्ठ वीडियो का चयन करके, जो विद्यालय द्वारा संचालित एक YouTube चैनल है कल्याण ई-लर्निंग, उस चैनल पर उन सभी एक्टिविटीज़ को जो टॉप 5 रहेगी उनको डिस्प्ले करेगा। आपके बच्चे की प्रतिभा, आपके बालक की बालिकाओं की योग्यता को संपूर्ण विश्व देखे, संपूर्ण विश्व आपकी प्रतिभा को, आपके बालक और बालिकाओं की योग्यता को समझे। इसके लिए आप थोड़ा सा मन लगा करके और वीडियो अवश्य बनाएं, ऐसा विद्यालय की ओर से आप सभी को आग्रह है। और हमारे विद्यालय का जो YouTube चैनल है कल्याण ई-लर्निंग, उसे आप सब्सक्राइब करें, क्योंकि विद्यालय में जितनी भी गतिविधियां होगी, विद्यालय भविष्य में क्या क्या करने जा रहा है, वो सारी जानकारियां आप तक प्रेषित की जाएगी। क्योंकि अभी कोरोना वैश्विक महामारी चल रही है, तो बहुत सारी सावधानी हमें रखनी भी है। विद्यालय कब खुलेगा, किन सावधानियों के साथ हमें विद्यालय आना है, ये सारी जानकारियाँ आपको कल्याण ई-लर्निंग
यूट्यूब चैनल के माध्यम से मिलेगी, इसलिए कृपया उस यूट्यूब चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें। आशा है आज मेरे द्वारा दी जाने वाली जानकारियाँ आप तक प्रेषित होगी और आपने भली प्रकार उनको समझ लिया होगा कि कैसे विद्यालय का ऑनलाइन फॉर्म है उसको हमें भरना है, कैसे विद्यालय का जो स्कूल ऑन ऐप एप्लीकेशन है उसका प्रयोग करना है, विद्यालय के इंग्लिश मीडियम में पढ़ने वाले, अंग्रेजी माध्यम में पढ़ने वाले छात्र छात्राओं को किस प्रकार एक्टिविटीज़ में भाग लेना है वह जानकारी भी मिली होगी, और कल्याण ई लर्निंग यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब करना है, ये आप तक संदेश मैंने प्रेषित किया है। आशा है आप हमारा सहयोग इसी प्रकार करते रहेंगे। धन्यवाद।